वादा एक दोस्त का, वादा एक सिपह सलार का, वादा एक साथी का। ये सलार का दूसरा पार्ट है। अगर आपने सलार का पहला पार्ट नहीं देखा तो आप जाके पहले पहला पार्ट देखें, तभी आपको ये दूसरा पार्ट समझ में आएगा। वैसे भी मैं छोटा सा रिकैप दे ही दे रहा हूँ। पहले पार्ट में हम देखते हैं कैसे सलार वरदराज मन्नार के पास आता है, क्या उसकी प्लानिंग होती है और कौन उसको भेजता है। चलिए मूवी शुरू करते हैं। वरदराज मन्नार सलार को मारने ही वाला होता है, उतने में उसके कान में एक आवाज पड़ती है और आवाज होती है भैया। जब वरदराज मन्नार पीछे पलट के देखता है तो उसका आदमी उसकी बहन का बाल पकड़े है और उसको उसी की तरफ ला रहा है। वरदराज मन्नार सलार को छोड़ते हुए उस आदमी की तरफ बढ़ता है जिसके पास वो लड़की है और उसके पास पहुंचते साथ उस आदमी को जान से मार देता है और लाश से बोलता है, शायद तुझको नहीं पता ये मेरी बहन है और तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरी बहन को छूने की। यहाँ सभी घबरा जाते हैं। वरदराज मन्नार फिर अपनी बहन को चिल्लाता है और बोलता है, तुमने बोला था एक हफ्ते में, तुम आज कैसे आ गई। तभी यहाँ अध्या बोलती है, मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी पर मुझको क्या पता था कि मुझे ही सरप्राइज मिल जाएगा। तभी यहाँ वरदराज मन्नार अपने गुस्से को ठंडा करते हुए बोलता है, ठीक है तुम यहाँ से जाओ। अध्या सलार की तरफ इशारा करती है तो वो भी देखने लगता है। अध्या यहाँ बोलती है, वो आदमी मेरा दोस्त है, मैं उसको साथ में लेके आई हूँ और तुम इसको भैया जमीन में क्यों बैठा ले हो, क्या इसको तुम मारने वाले थे। तभी यहाँ वरदराज मन्नार बोलता है, नहीं ये तो फिसल गया, मैं इसको नहीं मारता। और यहाँ वरदराज मन्नार सलार को भी छोड़ देता है। फिर अगले दिन सलार के पास अध्या आती है और वो बोलती है, चलो भैया ने तुमको बुलाया है। सलार यहाँ अध्या से बताता है, अगर मैंने तुम्हारे भैया को बताया कि मैंने तुमको अभी अभी जाना है और मैं बाहर तुमसे मिला हूँ तो तुम्हारा भैया मुझको नहीं छोड़ेगा। तभी अध्या यहाँ बोलती है, परेशान मत हो, मैं भैया को ये सब नहीं बताऊंगी, मैं अपने भैया से बोल दूंगी कि तुम मेरे साथ आए हो। अध्या सलार को अपने भाई के पास ले जाती है और अपने भाई से मिलाती है। तभी हम देखते हैं पीछे से राजा मन्नार सलार के कंधे में हाथ रखता है और बोलता है, आखिर तुम मेरी बहन को कैसे जानते हो। अध्या जब ये बात सुनती है तो घबरा जाती है और हड़बड़ाते हुए बोलती है, भैया मेरे साथ आया था और ये मेरा दोस्त है और ये चला जाएगा अभी कुछ दिनों बाद, ये केवल घूमने आया है ये शहर को। यहाँ वरदराज मन्नार राजा मन्नार से बोलता है, कुछ दिन घूमेगा और चला जाएगा और हमारी बहन भी यहाँ से चली जाएगी, फिर हम काम शुरू करेंगे। तभी यहाँ वरदराज मन्नार बोलता है, आखिर तुम अपने दोस्त को गांव जाके घुमाती क्यों नहीं हो, जाओ जाके गांव घुमा के आओ। फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं राजा मन्नार वरदराज मन्नार से बोलता है, माइनिंग कहाँ तक पहुँची। तभी यहाँ वरदराज मन्नार बताता है, हमारे बहुत आदमी मारे गए उस माइन में और उस माइन में बहुत सा लिथियम है, पर वहाँ बहुत जल्दी जल्दी पानी भी भर रहा है, हम उस पानी को मैनेज नहीं कर पा रहे और ये प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं अध्या और सलार दोनों गांव में घूमते हैं। तभी सलार को फिर वही औरत याद आती है। तभी वो बूढ़े आदमी के पास जाता है और बोलता है, बाबा वो औरत क्यों बांधी गई है, आखिर उसने क्या ऐसा कर दिया कि उसको उस धूप में बांधा गया है। वो बूढ़ा आदमी बोलता है, ये बात तो मुझे नहीं पता, पर हाँ उस औरत के पास कोई जा भी नहीं सकता। तभी सलार अध्या से बोलता है, चलो हम उस औरत के पास चले, आखिर तुम्हारे भाई का राज यहाँ चलता है। सलार उस औरत के पास जाता है। उस औरत को जब सलार देखता है तो उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। सलार फिर उस बूढ़े आदमी के पास आता है और बोलता है, आखिर इस औरत ने किया क्या है जो इसको बांधा गया है। तभी वो बूढ़ा आदमी बोलता है, मुझे ठीक से नहीं पता, पर 10 से 12 साल पहले इस औरत को लाया गया था। इस औरत को लाने वाला राजा मन्नार है। आज से 10 साल 15 साल पहले पता नहीं ऐसा क्या घटा था, जो घटना इस औरत को पता है और कुछ राज है जो इसके सीने में दफन है और वो आज तक किसी को नहीं पता चला। सलार अध्या के साथ वापस आ जाता है और सलार कुछ दिनों बाद वरदराज मन्नार के मुंह से वो बातें सुनता है, माइनिंग में कोई प्रॉब्लम हो रही है। सलार वरदराज मन्नार के पास जाता है और बोलता है, मैं ये प्रॉब्लम दूर कर सकता हूँ, पर इसके बदले मुझको क्या मिलेगा। वरदराज मन्नार बोलता है, इसके बदले तुझे जिंदा रखा जाएगा। क्या हमें नहीं पता तू क्यों आया है और क्या करने यहाँ आया है। सलार ये सुन के थोड़ा तो चौंकता है। तो वरदराज मन्नार बोलता है, पहले मेरी माइनिंग की प्रॉब्लम खत्म करो, फिर मैं तुमको बताऊंगा कि आखिर तुम्हें आगे करना क्या है। सलार कुछ ही दिन में वो प्रॉब्लम खत्म कर देता है जो वरदराज मन्नार कई सालों से झेल रहा था। वरदराज मन्नार फिर अपना प्लान बताता है कि आखिर वो सालों से कर क्या रहा है। वरदराज मन्नार सलार को बताता है कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता हूँ और इसके लिए मैं 10 साल से समुद्र में रॉकी नाम का एक गुंडा
जो भारत में रहता था, उसका सोना उसके अंत के साथ समुंदर में उसी के साथ डूब गया था और वो मैं सोना 10 साल से ढूंढ रहा हूँ, पर वो मुझको सोना अंत में मिल ही गया। तो सलार बोलता है, आखिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? सोना तो हमने ढूंढ लिया और ढूंढने में हमें 10 साल लग गए, पर वो सोना हम लोग निकालेंगे कैसे? दरअसल वो सोना बहुत गहराई में है और वो सोना आम गोताखोर नहीं निकाल सकते। मैंने बहुत ट्राई करा। तो सलार बोलता है, तो इसमें मेरा क्या काम है? मैं इसमें आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? तो वरदराज मन्नार बताता है, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है कि तुम बहुत अच्छे गोताखोर भी हो और बहुत अच्छे वॉरियर भी हो, पर मुझे ये नहीं पता कि तुम किसके लिए काम करते हो। तभी सलार यहाँ बोलता है, मैं सच्चाई के लिए काम करता हूँ, मैं ईमान के लिए काम करता हूँ, मैं अपने दोस्तों के लिए काम करता हूँ। वरदराज मन्नार सलार को एक ऑफर भी देता है कि अगर तुमने वो सोना निकाल लिया, तुमको उस सोने का 40% मिलेगा। तो सलार यहाँ बोलता है, नहीं, मुझे सोने में कोई परसेंटेज नहीं चाहिए, मुझको लिथियम में चाहिए। तो वरदराज मन्नार बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता, दरअसल ये पूरी खान मेरे भैया राजा मन्नार की है, फिर भी मैं तुम्हारे लिए अपने भाई से इस बारे में बात करके देखूंगा। और कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर सलार फिर एक बार बोलता है, आखिर क्या हुआ, तुमने कुछ बताया नहीं। तभी यहाँ वरदराज मन्नार बोलता है, मेरे भैया तुमसे मिलना चाहते हैं। सलार वरदराज मन्नार के साथ राजा मन्नार से मिलने जाता है। राजा मन्नार एक कुल्हाड़ी साफ कर रहा था, उसमें बहुत सारा खून लगा था। वरदराज मन्नार सलार से बोलता है, तुम मेरे भाई के सामने चुप्पे रहना, जो बात करूंगा मैं करूंगा, बस तुम सुनना और कुछ ना बोलना। दरअसल मेरा भाई किसी की नहीं सुनता और मेरा भाई थोड़ा सनकी भी है। एक बार सीन कट होता है, हम देखते हैं राजा मन्नार को, वो किसी की गर्दन काट के कुल्हाड़ी साफ कर रहा था और उतने में ये दोनों भी आ जाते हैं। वरदराज मन्नार पूरा प्लान बता रहा था और राजा मन्नार उस प्लान को ध्यान से सुनते हुए बोलता है, चलो ठीक है, वो सोना तो तुम निकाल ही लोगे, पर वहाँ की गवर्नमेंट 4 देश उस सोने के पीछे हैं और उनको चकमा दे के तुम वो सोना कैसे ले आओगे? तभी यहाँ राजा मन्नार को चुप्पे करवा के सलार बोलता है, आप मेरी बात सुनो, मेरा पूरा काम रहेगा, कैसे सोना निकालना है और कितना मुझको कारीगर चाहिए और कितने लोग मुझे चाहिए, ये सब मेरे रहेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि मेरे ऊपर कोई हमला ना कर सके और पूरा सोना मैं आपके ठिकाने लाके अपना हिस्सा ले लूंगा। तो यहाँ राजा मन्नार बोलता है, तुम्हें सोने में कितना हिस्सा चाहिए? तभी यहाँ सलार बोलता है, ना, सोना नहीं, मुझको लिथियम चाहिए जो तुम्हारी खान में निकलता है और उसमें मुझको पार्टनरशिप चाहिए। तभी यहाँ राजा मन्नार बोलता है, ठीक है, जैसा तुम चाहो, पर वो सोना मेरे ठिकाने में आएगा और इसमें बताओ कितना समय लगेगा? सलार बोलता है, इसमें थोड़ा समय लगेगा और ये काम बहुत बड़ा है। सलार फिर उस प्लान को एग्जीक्यूट करके समुंदर के उस जगह निकल जाता है जहाँ रॉकी का सारा सोना था और वो धीमे धीमे सारा सोना निकाल लेता है और अंत में पूरा सोना निकालने के बाद वो वरदराज मन्नार को फोन करता है और बोलता है, सारा सोना मैंने निकाल लिया और वो ठिकाने भी लगा दिया, तुमने अपना वादा अभी तक पूरा नहीं करा और वो सोने के पीछे बहुत से लोग लगे हैं। यहाँ वरदराज मन्नार हंसता है और बोलता है, वो सोने के पीछे नहीं, वो तेरे पीछे लगे हैं और वो लोग इनायत खलील के लोग हैं जो उस सोने को पाना चाहते हैं, पर अब तू मारा जाएगा। दरअसल वरदराज मन्नार का प्लान ये था कि रॉकी का सारा सोना जब सलार समुंदर से निकाल लेगा तो उसको वरदराज मन्नार या इनायत खलील के आदमियों से मरवा दिया जाएगा, पर यहाँ गेम उल्टा हो जाता है। वरदराज मन्नार जब अपने गोडाउन जाता है और वो देखता है कि वो सोना तो नकली है जो सलार उसको इतने दिनों से भेज रहा था। तभी यहाँ वरदराज मन्नार गुस्साते हुए सलार को मिलाता है फोन और बोलता है, आखिर वो सोना कहाँ है जो तूने उस समुंदर से निकाला था? सलार यहाँ हंसता है और बोलता है, वो सारा सोना जहाँ से आया था उसी जगह है और जिसका था उसके पास चला गया, अब तेरा क्या होगा? और यहाँ सलार आ जाता है वरदराज मन्नार के पास इनायत खलील के सभी आदमियों को मारते हुए। यहाँ आध्या उसको रोक लेती है और सलार से बोलती है, आखिर तुम मेरे भाई को क्यों मारना चाहते हो? आखिर उसने किया क्या है? वो तो गरीबों की मदद करता है। तभी सलार आध्या को उस जगह ले जाता है जहाँ वो औरत 10 साल से पेड़ में बंधी थी और उसको केवल उतना ही खाना मिलता था जितने खाने में वो जिंदा रह सके। आध्या बोलती है, आखिर तुम इस औरत को देख के क्यों रोते हो? तभी यहाँ सलार चिल्लाते हुए बोलता है, ये कोई औरत नहीं, ये मेरी माँ है और मेरी माँ से मैंने कसम खाई थी कि मैं अपने साथी का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा और जिसने मुझे उस कैद से आजाद किया वो मेरा भाई है और मैं अपने भाई के लिए सब चीज करूंगा। तभी यहाँ वो अपनी माँ को भी छुड़ा लेता है और यहाँ वरदराज मन्नार के आदमी उस पर हमला कर देते हैं। वो सभी लोगों को आध्या के सामने मार देता है। आध्या घबरा जाती है। वरदराज मन्नार अपनी फैक्ट्री में अपने आदमियों के साथ बैठा था, सलार का इंतजार कर रहा
रहा था, तभी वहाँ आध्या आती है और सभी उसको पकड़ के वरदराज मन्नार के सामने ले जाते हैं। और वरदराज मन्नार बोलता है, पैसे के आगे मैं अपनी बहन को ही मार सकता हूँ तो वो क्या चीज है, और तू मेरी बहन है और बहन होने के बावजूद तू मुझसे ये बोल रही है मैं अपने दुश्मन को छोड़ दूं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी उतने में वहाँ सलार आ जाता है। वो बहुत तेज तेज हंस रहा था और यहाँ वरदराज मन्नार उसकी हंसी देख के और गुस्सा रहा था। सभी आदमियों से बोलता है, वरदराज मन्नार इस आदमी को सब लोग पकड़ लो और इसको जान से मार दो। वो सभी लोग सलार के ऊपर हमला कर देते हैं। सलार बहुत लोगों को मारता है पर अंत में उसके सर में एक डंडा पड़ता है और वो डंडा राजा मन्नार मारता है और यहाँ सलार जमीन में गिर जाता है। सलार को सभी लोग पकड़ लेते हैं और उसको मारने वाले होते हैं। तभी उतने में राजा मन्नार बोलता है, नहीं, पहले इसको नहीं, पहले इस लड़की को मारो जो हमारी बहन है। यही है घर की भेदी जिसने हमारे घर को, हमारी दुनिया को, हमारे साम्राज्य को हिलाने की कोशिश करी। यहाँ राजा मन्नार आध्या को मारने आगे बढ़ता है और जैसे ही वो आगे बढ़ता है उतने में ही एक आदमी दौड़ता हुआ आता है और बोलता है, पता नहीं कौन आदमी है जो हमारे लोगों को मारता चला आ रहा है। तभी यहाँ राजा मन्नार बोलता है, वो कितने लोग हैं? वो आदमी बोलता है, कितने लोग, वो अकेला है। तो वरदराज मन्नार बोलता है, तू अकेले आदमी से भागता चला आया और अकेला आदमी आखिर कर क्या सकता है, जा जाके उसको मार। तभी वो आदमी चिल्लाते हुए बोलता है, नहीं, वो कोई आदमी नहीं, वो एक तूफान है और तूफान को हम नहीं रोक सकते। तभी यहाँ सलार हंसते हुए बोलता है, एक बार बाहर जाके देख देख तेरा बाप आया है। और यहाँ एंट्री होती है रॉकी भाई की, मॉन्स्टर। हम देखते हैं रॉकी की शक्ल, वो थोड़ा एजेड लग रहा है पर अभी भी उसके हाथ में इतनी जान है कि वो 100 से 200 लोगों को तो ऐसे ही निपटा सकता है। और यहाँ वरदराज मन्नार रॉकी की तरफ बढ़ता है। रॉकी उसको एक झटके में निपटा देता है। राजा मन्नार आध्या को छोड़ के सलार की तरफ बढ़ता है और सलार एक बार फिर खड़ा होता है और राजा मन्नार का हाथ तोड़ते हुए उसकी तरफ बढ़ता है। यहाँ रॉकी उस गोडाउन के अंदर आ जाता है और सलार को देखते हुए हंसता है। तभी यहाँ सलार रॉकी से हाथ मिलाते हुए बोलता है, भाई जो तुमने कहा था वो बात सच थी। इन लोग तुम्हारे सोने के पीछे थे पर इनको नहीं पता कि सारा सोना अफ्रीका बहुत साल पहले पहुंच चुका है और जो सारा सोना समुंदर के अंदर था वो सब नकली था। पर ये बात तुम्हें नहीं पता थी कि यहाँ माइनिंग हो रही है और वो माइनिंग लिथियम की है। राजा मन्नार उठता है और अपनी बहन का गला काट देता है। रॉकी उसको पकड़ने की कोशिश कर तो रहा था पर राजा मन्नार को पकड़ नहीं पाया और उतने में ये हादसा हो गया। सलार अपने हाथों में आध्या की लाश लिए रॉकी की तरफ देख रहा था और बोला, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, मैंने अपनी माँ को त्यागा, मैंने अपने प्यार को त्यागा और मेरी आंखों के सामने मेरे प्यार को ऐसे मार दिया जैसे कि वो कुछ है ही नहीं। यहाँ रॉकी सलार से बोलता है, चलो जो हो गया सो हो गया, अब यहाँ से चलना चाहिए। तभी यहाँ सलार उसका हाथ झटकते हुए बोलता है, नहीं, तुम जाओ, मैं यहाँ हूँ और आज के बाद मैं तुमको नहीं जानता, तुम मुझको नहीं जानते। अगर तुम मेरे सामने आए मैं तुमको मार दूंगा, अगर मैं तुम्हारे सामने आया तो तुम मुझे मार देना, नहीं तो यहाँ से हमारी कहानी के रास्ते अलग होते हैं। और यहाँ रॉकी चला जाता है और सलार की माँ एक बार तो रॉकी को देखती है, फिर आगे बढ़ जाती है अपने बेटी की तरफ और बेटे के पास जाके बैठ जाती है। और एक बार फिर हम देखते हैं डायनासोर सब कुछ जीत के भी हार गया, उसने अपना प्यार गवा दिया और यहाँ पास होती है मूवी खत्म। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो जो एक फिक्शन स्टोरी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ये बता सकते हैं कि आपको अगली मूवी कौन सी चाहिए। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।